मैं तुझे लेकर परेशान हूँ। माँ, मुझे लेके परेशान क्यों? मुकुंद की माँ का फोन आया था। जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुझे क्या लगता है, क्या बात करना चाहती है वो हमसे? माँ, वो शायद मेरी शिकायत करने आ रही है। उन्हें लगता है कि मुकुंद ने वो 25 लाख का चेक मेरी वजह से फाड़ दिया। नहीं मधु, बात कुछ और है। तो फिर वो शायद इसलिए नाराज है। कि मैं मुकुंद को मिलती हूँ। पर मुकुंद तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है ना? माँ, वो दरअसल वो इन्हीं बातों के स्ट्रेस की वजह से और वो मुकुंद की जॉब इंटरव्यू को लेकर हम पिछले 3 दिनों से। मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रही हूँ मधु। मुझे मेरी दोनों बेटियों पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटियां ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से मेरी नजरें शर्म से झुक जाए। अगर इतना भरोसा नहीं कमाया तो और क्या कमाया? देख, तू टेंशन मत ले, ठीक है? बहुत रात हो चुकी है, जाकर सो जा। गुड नाइट। मधु, इस वक्त? हाँ मधु, क्या आई तुम्हारे घर आ रही है? देखो मुकुंद, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी करके आंटी को रोक दो। वैसे भी तुम्हारी आई गुस्से में कुछ भी बोल देती है, घर पे आके कुछ उल्टा फुल्टा ना कहते। प्लीज तुम अपनी आई को रोको, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें रोक लूंगा। ठीक है, बाय। गुड नाइट। मुकुंद की माँ का फोन आया था। जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे सब मालूम हुआ है। धीरे धीरे तुम्हारे परिवार ने मेरे बेटे को घेर लिया है, उस पर जादू चला दिया और मेरे इकलौते बेटे को मुझसे पराया कर दिया। मधु, मैं तुमसे प्यार करता है। मेरी बेटियां ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से मेरी नजरें शर्म से झुक जाए। किसी अजनबी के यहाँ सुबह सुबह हॉस्पिटल में चले जाना, उसको सेब खिलाना, उसकी दाढ़ी बनाना, उसके माँ के खिलाफ भड़काना, ताकि आपकी लड़की का उस अच्छे परिवार के लड़के पर कंट्रोल हो जाए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये झूठ है। झूठ है ना? तो अपनी बेटी को बाहर बुलाकर पूछो। मधु, मधु! मधु, बोलना इससे कि ये सब गलत है। और सुन, आज के बाद तू मुकुंद से कभी नहीं मिलेगी, समझी? माँ, मैं मुकुंद को क्यों नहीं मिल सकती? सुना अपनी बेटी को? उतर गई शराफत, आ गई औकात सामने।
मधुबाला मलिक का घर कौन सा? जी वो यहीं रहती है। और आप कौन? मैं मिसेस दीक्षित। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और आप? मैं मधुबाला का पिता। जी शमशेर मलिक। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अगर वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं उनसे पूछने वाली कि आपने अपनी जवान बेटी को खुला कैसे छोड़ दिया। वैसे तो मुझे अभी मधुबाला और उसके माता पिताजी से बात करनी है। माँ नीचे पूजा कर रही हैं, मैं बुलाता हूँ उनको। हाँ। आप तब तक घर में जाकर बैठिए। यही घर? जी सामने वाला। हाँ। वो हरे पर्दे वाला। अच्छा। यही जी ना? जी 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 वही। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर आंटी आप यहाँ? हे भगवान। आहा। बेटी, जो परसों मैंने तुझे कुछ भला बुरा कहा वो दिल पे मत लेना। नहीं आंटी जी, मैंने कुछ भी दिल पे नहीं लगाया। पर आंटी इतनी बात कहने के लिए आप इतनी दूर क्यों आई? मुझे कह दिया होता मैं वहां गई होती। मुझे सिर्फ इतनी सी बात नहीं कहनी है, तेरे माँ पिताजी से एक बहुत सीरियस बात करने आई। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तृष्णा जाकर इनके लिए चाय बना कर ला और ये थाली अंदर रख दे। सुनो सुनो, 1.5 चम्मच शक्कर। वैसे रात भर मैं आप ही के बारे में सोच रही थी कि आपको मुझसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी है। वैसे आरके के केस में मधु ने जो किया वो आरके के बारे में नहीं, मधु और मुकुंद के केस के बारे में चर्चा करने आई हूं मैं। मधु और मुकुंद के बारे में क्या बात करनी है आपको? आपको बिना बताए मैं आपकी बेटी का हाथ पकड़कर तो नहीं लेके जा सकती। आपकी रजामंदी के बाद ही मैं मुकुंद की बारात लेकर यहाँ आऊंगी। किसकी बारात निकल रही है? जी आप मुकुंद की शादी के बारे में बात कर रही हैं ना? नहीं नहीं, मैं सिर्फ मुकुंद की शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मुकुंद और मधु की शादी की बात करने आई। मिसेस दीक्षित, इसकी शादी के बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं। मतलब आप लोगों को कोई हिंट नहीं है? इसने तो सोच लिया है, पूछो ना इसे। इन दोनों में ऐसी जरूर कोई बात हुई होगी, तभी तो मेरा मुकुंद पागलों जैसा गाता घूमता है कि उसे मधु से प्यार हो गया है और वो मधु के सिवा किसी दूसरे से शादी नहीं करेगा। पूछो ना इसे। अरे बैठ ना। चाय बड़ी मस्त बनी है। तुझे मुकुंद कैसा लगता है? देखो देखो शर्मा गई। तो आप बताओ मुझे, मैं शगुन लेके कब आऊं? जी आप हमारे घर हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए, इसलिए हम आपकी बहुत आभारी हैं। लेकिन एक बार हम
अपने परिवार वालों से बैठकर इस बारे में बात करना चाहते हैं और मैं मधु से भी एक बार बात करना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे मैं भी एक लड़की की माँ हूँ और लड़की के बारे में सोच विचार जरूरी होता है। आप परिवार साथ में बैठ के सोच विचार कर लो, मुझे बताओ, तो ही मैं आपके घर में आकर आपकी बेटी का हाथ पकड़कर लेके जाऊंगी, मेरी बहू बनाकर। तो निकलूं मैं? नमस्ते। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। I don't believe this. तू उस मुकुंद से शादी करेगी? तुझे उसमें क्या अच्छा दिख गया? वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है यार। और मैं तुझे एक बात बताऊं, जो इतने अच्छे लड़के होते हैं ना, वो थोड़े से डब्बू टाइप के होते हैं। क्यों रमा? सही कहा ना मैंने? लड़के को छोड़ यार, तूने उसकी माँ को देखा है? हाय ला, वो ललिता पवार लगती है यार। तुम दोनों इस मैटर में अपना दिमाग लगाना बंद करो। इसमें तृष्णा की माँ को मधु से बात करने दो और फिर जो भी फैसला वो लेंगी वही मान्य होगा। चलो अभी यहाँ से। सॉरी। अब के बाद माँ, नाराज है? माँ, माँ, मधु, अगर तू मुझे पहले ही बताती तो मुकुंद की माँ के सामने मैं इतना हैरान नहीं होती। माँ मैंने बताया तो था, वो सिर्फ इतना ही बताया था कि तू मुकुंद से एक दोस्त के हैसियत से मिलने जाती। दोस्तों से मिलने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर? माँ मैं उससे दोस्त के हैसियत से ही मिलने जाती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जाने दे इस बात को मधु, और तू मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे। क्या तू मुकुंद से प्यार करती है? मुझे नहीं पता माँ। किसी को 3-4 बार मिलने जाते हैं तो क्या उसे प्यार कहते हैं? और माँ मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पहले तुझे आकर बताती ना माँ। माँ तू जानती है, बचपन से मेरे सारे फैसलों में मैंने तुझे शामिल किया। माँ मुकुंद एक नेक और अच्छा लड़का है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि शायद जो इंसान 25 लाख देता है उससे बड़ा इंसान वो होता है जो 25 लाख का चेक फाड़ दे। तू तो मुकुंद की खूबियों पर निबंध लिखने लगी। मधु, मेरे सीधे से सवाल का सीधा सीधा जवाब दे। क्या तू मुकुंद से प्यार करती है? क्या तू मुकुंद से प्यार करती है? मुझे नहीं पता माँ, पर हाँ माँ, मैं एक दोस्त की तरह उसको जरूर पसंद करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
उसने खुद मुझसे कहा, और शायद वो सच कह रहा था माँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। जानती है मधु, जब दो लोग एक साथ पूरी जिंदगी बिताने जा रहे हैं तो सबसे अहम बात क्या होती है? वो ये है कि जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हो वो आपको आपसे ज्यादा प्यार करे, आपसे ज्यादा वो आपका ख्याल रखे। पति का प्यार पति पत्नी के रिश्ते का इंश्योरेंस होता है। मेरे पति ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, इसलिए शायद तेरे जन्म से पहले वो रिश्ता ही मर गया। देख, अगर तू मुकुंद को पसंद करती है या फिर तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है, तो क्या मैं उसकी माँ को फोन करके हाँ कह दूं? बोल ना। ओहो, आ गए आप। अच्छा, जी। अच्छा। नमस्ते रोमा कैसे जी, आप? हाउ आर यू? हेलो कृष्णा जी, भाई आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, अब आ गए हैं तो थोड़ा स्क्रिप्ट रीडिंग कर लेते हैं। चले आइए। जाना आज। एक मिनट। हाँ जी, क्या हुआ? अगर आर के सर की ब्लेसिंग्स मिल जाती तो अच्छा होता ना। फैबुलस। बिट्टू जी, बेबी अपने टेस्ट से पहले अपने भगवान से मिलना चाहती है। आर के सर उनकी ब्लेसिंग लेना चाहती है। अच्छा, एक ओके जी। हाँ? आप जाइए इधर वैनिटी में, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, इस तरह। थैंक यू। कम इन। अरे हेलो सर। हेलो हेलो सर।